ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 196 है। विभूतिपाद के 2 सूत्रों को हमने पूरा किया है, धारणा और ध्यान। ध्यान के बाद योग का अंतिम अंग, महत्वपूर्ण अंग, जिसके लिए संपूर्ण जीवन है, वह है समाधि। समाधि किसे कहते हैं, समाधि की क्या परिभाषा है, उसको महर्षि पतंजलि सूत्र के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं। शेखर जी को क्या कहना है? जी प्रणाम स्वामी जी। जी जी मुझे पता था आप शायद समाधि पे ही जाएंगे, तो मैं कल जो प्रश्न पूछ रहा था कि नासिका के अग्रभाग पर हम कैसे धारणा करें, तो स्वामी जी एक तो हम इंद्रियों से, बाह्य इंद्रियों से हमें ज्ञान होता है और उनका सहारा ना लें, तो अगर मन का सहारा लें अपनी नासिका के अग्रभाग पर, तो वो तो मन में तो स्मृति से ही ज्ञान, स्मृति को ही उठाएंगे। तो वहाँ थोड़ा सा मुझे स्पष्टीकरण नहीं हो रहा कि कैसे मतलब हम धारणा करें जिसमें कि हमारे ये बाह्य इंद्रियां का यूज ना करें। जी, ऐसा है कि शरीर के बारे में हमको पता है, शरीर के अंगों के बारे में पता है। तो मान लीजिएगा मैं भ्रिकुटी में यहाँ पर ध्यान करना चाहता हूँ, आंखें बंद है, तो मैं अपने मन को शरीर के इस स्थान पर ले जा रहा हूँ। तो आपका कहना ये है कि अब इंद्रियों को तो मैंने रोक लिया है या इंद्रियों का प्रयोग कर नहीं रहा हूँ, तो इंद्रियों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ तो मन को यहाँ कैसे ले जाऊँगा, ये आपका प्रश्न है। यही आपका प्रश्न है ना? जी 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 स्वामी जी। तो ऐसा है कि हमें ये पता है कि केवल अभी आंखें बंद है, केवल आंखें बंद है, पर कान और घ्राणेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, ये सब अभी इनको मैंने बंद नहीं किया। इनको बंद बहुत समय के बाद, जिसको आप कह सकते हैं जब मन को हमने सूक्ष्मता से रोक लिया, तो सब इंद्रियां अपने आप रुक जाएंगी। ये बाद की स्थिति है। उससे पहले इंद्रियां काम कर रही है, लेकिन बाहर की ओर से काम नहीं कर रही, अंदर अंदर काम कर रही। तो जैसे मेरे को संवेदना होती है, कोहनी पर खुजली हो रही है, तो स्पर्श की संवेदना हो रही वहाँ पर। तो ऐसा ही मैं मन से स्पर्शेंद्री का सहारा लेते हुए मैं मन को यहाँ पर टिका रहा हूँ। वो ऐसे ओपनली नहीं होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इंद्रिय का सहारा हम ले रहे होते हैं। जैसे वाणी से, प्रारंभ में वाणी से भी ध्यान व्यक्ति करता है, यानी बोल करके करता है, तो वाग इंद्रिय का प्रयोग कर रहा है। तो ये हम कर रहे हैं, ये स्थूलता से हम प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जब सूक्ष्मता में हम जाएंगे तो हमें पता लगता है कि मैं अपने मन को यहाँ पर टिका रहा हूँ। तो ठिकाने के बाद में मन को हम यहाँ धारणा कर लिए। अगर जब हमारा ध्यान का स्तर बन जाएगा या मन को रोकने का स्तर बन जाएगा, उससे पहले हमने मन को टिकाया,
मन को टिकाने के बाद यानी मन को धारणा बनाने के बाद में फिर सब इंद्रियों को मैं तब रोकूंगा जब मन रुक गया। मन के रुक जाने पर इंद्रियां रुक जाती। अगर मन रुका नहीं है उससे पहले इंद्रियां कोई ना कोई काम कर रही है। जी स्वामी जी, तो इंद्रियों के सहारे से हम मन को मतलब थोड़ा सा काबू करते हैं स्थूल रूप से। जी जी जी। और फिर जैसे जैसे मन शांत होता रहता है फिर वो इंद्रियों से हम छूट जाते हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी 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 स्वामी जी। पुष्पलता जी। हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी। कल ये मैंने प्रश्न किया था तो उसका उत्तर था कि ध्यान काल में जिस गुण का हम ध्यान कर रहे हैं उस समय स्वाध्याय का विषय आना स्मृति वृत्ति है, तो फिर ध्यान काल में किस तरह हम ध्यान करें? नहीं, पढ़े हुए का ही ध्यान आता होता तो वो स्मृति वृत्ति हुई तो फिर किस तरह करें अपन? देखिए ध्यान तो वृत्ति पूर्वक ही होता है, याद रखिएगा। ध्यान जो भी होता है वो ध्यान में वृत्ति चलती है, स्मृति वृत्ति चलती है ध्यान में, शब्द वृत्ति चलती है ध्यान में, ठीक है ना, अनुमान वृत्ति भी चलती है ध्यान में। इसके बिना हम ध्यान कर ही नहीं सकते। कोई भी हम ध्यान कर रहे हैं, कोई भी का मतलब है यदि समाधिस्थ व्यक्ति भी अगर ध्यान कर रहा है तो वो स्मृति वृत्ति या यूं कहिए अनुमान वृत्ति शब्द वृत्ति के बिना कोई भी दुनिया में ध्यान नहीं कर सकता। तो कल किसी ने मेरे को कहा है निर्विषयम मनः, उन्होंने सूत्र तो नहीं बोला है, निर्विषयम ध्यानः, ध्यानम निर्विषयम मनः, ऐसा एक सूत्र है सांख्य दर्शन का, ध्यानम निर्विषयम मनः। तो उसका लोग जो अर्थ करते हैं कि ध्यान वो होता है मन का कोई विषय नहीं हो, मन में कोई भी विषय ना हो, कोई भी वृत्ति ना हो, निर्विषय यानी विषय रहित जब मन हो जाए उसी का नाम ध्यान है। और वास्तव में वो ध्यान नहीं है। अगर ऐसा अर्थ करते हैं तो वो बेहोशी है, वो कोमा में जाना है। तो निर्विषयम का मतलब विषय रहित, रूप रस गंध स्पर्श शब्द इन विषयों से रहित ध्यान होता है। क्योंकि विषय शब्द जो है ये पारिभाषिक है, विषय सेवन करना, विषयों का सेवन करता है व्यक्ति। तो विषय जो है पांचों इंद्रियों के विषयों को ही विषय बोला जाता है। और ध्यान में जिस पदार्थ को हम लेकर के ध्यान कर रहे हैं वो विषय के अंतर्गत नहीं आता है। तो उसको छोड़ करके बाकी विषयों को ना करना, या मैं ये कहूँ जैसे मान लीजिए कोई ईश्वर का ध्यान कर रहा है तो ईश्वर को विषय नहीं बोलते, वहाँ ईश्वर को ईश्वर ही बोलते हैं, क्योंकि ईश्वर विषय में नहीं आता, जीवात्मा विषय में नहीं आता। और जो सूक्ष्म तत्व है जिनका हमको दर्शन करना है, महतत्व से लेकर के पंचमा भूतों तक, ये सब विषय में नहीं आते। इनको छोड़ करके बाकी विषयों को उठाएंगे तो वो विषय बन जाएगा। तो बाकी विषयों को रोकना है। और जो ध्यान के जो पदार्थ हैं उनको विषय नहीं बोल रहा हूँ, ध्यान के लिए जो पदार्थ है ध्येय पदार्थ है, ध्येय पदार्थ को छोड़ करके सब विषयों को हमें रोकना होता है। यही निर्विषयम का अर्थ होगा। ठीक है जी। तो स्मृति वृत्ति तो रहेगी, प्रमाण वृत्ति रहेगी, उसके बिना कोई ध्यान हो ही नहीं सकता जी। तो हम आगे बढ़ते हैं जी। समाधि योग का 8वां अंग। समाधि किसे कहते हैं? समाधि की परिभाषा महर्षि पतंजलि कर रहे हैं। ध्यान को सामने रखिएगा, धारणा को भी सामने रखिएगा। पहले धारणा, फिर उसके बाद ध्यान, अब ध्यान के बाद समाधि। तो समाधि के लिए ऋषि कहते हैं तदेव अर्थमात्र निर्भासम, तदेवार्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि। इसको मैं सूत्र के शब्दों को अलग करूं, तद एव अर्थमात्र निर्भासम, तत एव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि।
तो तत् एव का मतलब है वही। वही कौन है जी? इससे पहले जो प्रसंग था ध्यान का, तो ध्यान के बाद समाधि को बताया जा रहा है, तो तत् का मतलब है तत् ध्यानम, वह ध्यान, एव ही, वह ध्यान ही, इसका यह अर्थ होगा। तदेव का अर्थ है ध्यान ही। वो जो ध्यान चल रहा है वो ध्यान ही अर्थमात्र निर्भासम, अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। निर्भास का अर्थ होता है प्रत्यक्ष होना। तो वह ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष होता है, अर्थ के रूप में प्रकट होता है, अर्थ के रूप में साक्षात होता है। वो ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रकट होता है। तो जब ध्यान अर्थ के रूप में प्रकट होता है तो फिर ध्यान का क्या स्वरूप होगा? फिर तो कहते हैं स्वरूप शून्यम इवा। इवा का अर्थ होता है मानो। स्वरूप शून्यम इवा, मानो वो अपने स्वरूप से शून्य सा हो जाता है। वो जो ध्यान है वो ध्यान मानो अपने स्वरूप से शून्य सा होता है, अर्थात ध्यान ध्यान सा नहीं रहता। समझने का प्रयत्न करना, वो ध्यान ध्यान सा नहीं रहता। ध्यान तो है लेकिन ध्यान सा नहीं प्रतीत होता, वो ध्यान के रूप में प्रतीत नहीं होता। क्यों? वो अर्थ के रूप में प्रकट हो गया। वह ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष हो गया। अब वो ध्यान ध्यान नहीं रहा, वो ध्यान ध्यान के रूप में नहीं रहा। इसी को स्वरूप शून्यम इवा कहा। इवा का अर्थ होता है समान, मानो अपने स्वरूप से शून्य सा हो गया। अर्थात मैं मोटी भाषा में कहूं, ध्यान धूमिल हो गया है और अर्थ प्रत्यक्ष हो गया है। अब ध्यान धूमिल होने का अभिप्राय समझ लीजिएगा। ध्यान में क्या चलता है? ध्यान में ध्येय पदार्थ के किसी एक गुण का ज्ञान चल रहा होता है, और वो जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, वो शाब्दिक ज्ञान है, अनुमानिक ज्ञान है। ध्येय पदार्थ के किसी गुण का जो ज्ञान है वो शाब्दिक ज्ञान है। ईश्वर सर्वरक्षक है। अगर मैं पूछूं, शेखर जी आप ईश्वर को सर्वरक्षक मानते हैं? हाँ मानता हूं, ईश्वर रक्षा करता है। तो ये जो रक्षा करने का जो ज्ञान हो रहा है ये कौन सा ज्ञान है? प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये शाब्दिक ज्ञान है। तो ये शाब्दिक ज्ञान है, हमने सुना इसलिए बोलते हैं हम। माँ रक्षा करती है, आपने देखा? बिल्कुल देखा है, प्रत्यक्ष किया, प्रत्यक्ष ज्ञान है मेरे को। माँ रक्षा करती है बेटे की, बेटा बेटी जो भी है, वो गोद में उठाई हुई है, हाँ, और सारा काम कर रही है लेकिन गोद में है, अथवा कहीं बिठा के रखी है, कहीं लेटा के रखी है, लेकिन आधा ध्यान जो है, यानी आधी दृष्टि जो है बच्चे के प्रति है और आधी दृष्टि काम के प्रति है। मतलब पूरा काम के प्रति नहीं। और सो भी रही है ना माँ, कमाल है ना, सो भी रही है माँ, लेकिन सोती हुई भी क्या बोलते हैं आप लोग, अवचेतन मन से बच्चे पर ध्यान रखती है। एक हाथ बच्चे पर रहती है, बगल में छोटा सा बच्चा आप देख लीजिएगा, 1 दिन का, 2 दिन का, 10 दिन का, 1 महीने का बच्चा है, और मान लो कोई माँ जन्म देने वाली मोटी हो, ओवरवेटेड हो, और वो सोते सोते किसको पता रहता है जी, हम तो इधर से उधर लुढ़कते रहते हैं। कभी सोते हैं पीठ के बल पर, सुबह उठ के देखते तो पेट के बल लेटे हुए दिखते हैं। कभी करवट से, बाएं करवट से लेटे हुए होते हैं तो कभी दाएं करवट दिखाई देता है। हम कितने बार इधर उधर होते हैं, हमको पता ही नहीं लगता। अगर मान लो कोई जन्म देने वाली माँ, अब ध्यान दीजिएगा, और ओवरवेटेड हो और बच्चे को जन्म दिया और अपने बिल्कुल बगल में उसको लिटा करके लेटी है, सो गई, और बेखबर होकर के सो जाए और करवट ले ले, उसके ऊपर आ जाए तो क्या हाल होगा? ऐसा कभी सुना है आपने? कभी नहीं सुना, ऐसा होता ही नहीं है। इसका मतलब वो अपने सोती हुई भी वो एक अवचेतन मन, यानी आंतरिक मन से,
मैं ये कहूँ आंतरिक मन से बच्चे पर ध्यान रख रही है, रक्षा कर रही है। ये सब हम जानते हैं। क्या ऐसा ईश्वर हमारी रक्षा कर रहा वो हमने देखा, प्रत्यक्ष किया? नहीं। पर जो भी हम समझते हैं वो क्या समझते हैं? शब्द प्रमाण, सुना हुआ है हमने। तो शब्द प्रमाण से जो ध्यान चल रहा है या अनुमान प्रमाण से जो हमने ईश्वर के गुणों को जाना है, तो अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण से जो ध्यान चल रहा है, आपने पहले पाद में ये सारी बातें पढ़ी हैं आपने। हाँ, मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी ओर से नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ ये सब आप पहले पाद में पढ़ चुके हैं। स्मृति परिशुद्धौ सूत्र आया था, स्मृति परिशुद्धौ। वो स्मृति क्या है? यही है, शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण जब हट जाता है तब वहाँ प्रत्यक्ष होता है समाधि में। तो वहाँ स्मृति शब्द से कथन किया है महर्षि पतंजलि ने, और स्मृति का अर्थ वहाँ पर शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण लिया है। पहले पाद में जाकर के आप देखेंगे ना, समाधि वाले सूत्रों में यही पता लगेगा आपको। तो वो ध्यान जो चल रहा है, वो ध्यान का स्वरूप क्या है जी? ध्यान का शब्द प्रमाण का स्वरूप है या अनुमान प्रमाण का स्वरूप है। यानी अनुमान प्रमाण या शब्द प्रमाण के रूप में जो ध्यान चल रहा है, और वो ध्यान स्वरूप शून्यम इवा, मानो वो शब्द प्रमाण नहीं रहा, वो अनुमान प्रमाण नहीं रहा। क्यों? अर्थमात्र निर्वासम, वो अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष हो रहा है। अब वो शब्द प्रमाण नहीं रहा, और वो अनुमान प्रमाण नहीं रहा, वो प्रत्यक्ष प्रमाण बन गया। अर्थमात्र निर्वासम, वो अर्थ के रूप में प्रकट हो रहा है। और इवा इसलिए जोड़ा है, मानो वो ध्यान नहीं रहा, अर्थात ध्यान तो चल रहा है लेकिन मानो ध्यान नहीं है, अर्थात ध्यान धूमिल हो गया। अर्थात वो शब्द प्रमाण रहेगा, वो शब्द रहेगा। याद रखना, समाधि में शब्द, अर्थ और ज्ञान तीनों की अनुभूतियां होती है। तो शब्द तो रहता ही है लेकिन शब्द गौण हो जाता है, और शब्द का जो ज्ञान चल रहा था वो भी गौण हो जाता है, और अर्थ मुख्य हो जाता है समाधि में। इसलिए स्वरूप शून्यम इवा कहा है, मतलब ध्यान सा नहीं रहा। क्यों? प्रत्यक्ष हो गया। ध्यान में जिस गुण का हम मनन कर रहे थे, जिस गुण को हम आवृत्ति कर रहे थे, जिस गुण को सदृश प्रवाह के रूप में, जिस गुण का ज्ञान निरंतर चल रहा था, अब वो ज्ञान नहीं रहा, अब वो प्रत्यक्ष के रूप में आ गया। अर्थमात्र निर्वासम, इसी का नाम समाधि है। तदेव अर्थमात्र निर्वासम, वह ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रत्यक्ष होता है। और वह जो ध्यान था वो स्वरूप शून्यमेव, मानो अपने ध्यान के रूप में नहीं रहा, मानो वो ध्यान का स्वरूप ध्यान के स्वरूप में नहीं रहा। इसी का नाम समाधि है। हाँ जी, सूत्रार्थ स्पष्ट हो रहा है जी आप सबको? अब थोड़ा सा मैं आपके सामने बोल रहा हूं, सुन लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। जैसे मान लीजिए कोई ओम का उच्चारण करता है, तज्जपस तदर्थ भावनम, प्रणव का जप करने के लिए शास्त्र कहता है, तो ओम का उच्चारण चल रहा है, ओम, चाहे लंबा करो, जितना भी आप करो, ये तो वाणी से कर रहा हूं, यही मन से चल रहा है ओम का जप। तो ओम का शब्द तो चल रहा है, शब्द तो रुकता नहीं है। ध्यान में शब्द निरंतर चल रहा है, और उस शब्द का जो अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, आनुमानिक अर्थ, वो भी चल रहा होता है। तो शाब्दिक अर्थ, आनुमानिक अर्थ भी मन में चल रहा है और शब्द भी मन में चल रहा है। तो शब्द भी मन में निरंतर चल रहा होता है, और शाब्दिक अर्थ भी निरंतर चल रहा होता है मन में। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा प्राणों के माध्यम से कर रहे हो, इससे कर रहे हो, उससे कर रहे हो, जो भी आप बोलते जा रहे हैं मन से, वो भी चल रहा है। और वो चलते हुए भी और उस सुरक्षा का प्रत्यक्ष हो रहा है।
सुरक्षा का प्रत्यक्ष हो रहा है, ईश्वर रक्षा करते हुए प्रत्यक्ष, जैसे माँ रक्षा करती हुई प्रत्यक्ष दिखाई देती है, ऐसे उसकी सुरक्षा प्रत्यक्ष हो रहा है, उसकी सुरक्षा प्रत्यक्ष हो रही है, लेकिन शब्द रुका नहीं है। ओम, ये मन में शब्द रुका नहीं है, और इस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो भी नहीं रुका है, पर वो गौण हो गया, धूमिल हो गया। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं। टीवी देखते हैं आप लोग, पिक्चर देखते हैं आप, मना क्यों कर रहे हैं? देखते हैं, कुछ भी देखते, समाचार देखते होंगे, कुछ तो देखते होंगे ना टीवी में, ऐसा कैसे होगा? टीवी में नहीं देखते तो मोबाइल में देखते होंगे। अब दो लोग बात कर रहे हैं जी, दो लोग बात कर रहे हैं, तो जो कैमरा चलाने वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बात करने वाले के ऊपर फोकस करते हैं, सुनने वाले के ऊपर फोकस कम होता है, वो धूमिल होता है, वो क्लियर दिखाई नहीं देता है। ध्यान दिया आपने कभी? सुनने वाला जो है सुन रहा है, लेकिन उसका जो स्वरूप है वो धूमिल रहता है, क्लियर दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो बोलने वाला है वो क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि फोकस उस पर ज़्यादा किया है। और कभी क्या करते हैं, वो सुनने वाले के ऊपर जो है फोकस करते हैं, बोलने वाले को धूमिल कर देते हैं। ये तो आपने बहुत देखा ही होगा। तो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। जब ईश्वर का प्रत्यक्ष होता है तो प्रत्यक्ष तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थ का निर्वास हो रहा है, अर्थ का प्रत्यक्ष हो रहा है। और ये जो शब्द है उसका, जिस अर्थ का शब्द बोल रहे हैं हम लोग, अर्थ का मतलब है गुण, याद रखना। ईश्वर का जो गुण है वो गुण रूपी अर्थ जो है वो प्रत्यक्ष हो गया, लेकिन जो शब्द चल रहा है मन में वो गौण हो गया, वो धूमिल हो गया। वो मन बोल रहा है उसको, लेकिन नजरअंदाज हो गया उसका, हमें सुनाई नहीं देता। मैं बोल रहा हूँ ये प्रतीति नहीं होती है, क्योंकि प्रतीति अर्थ की हो रही है, पर वो प्रतीति उसकी भी रहती है, गौण रहती है, क्योंकि स्वरूप से शून्य हो गया नहीं बोला, स्वरूप शून्यम इव कहा है, मानो स्वरूप से शून्य सा हो गया ध्यान, लेकिन शून्य नहीं हुआ, मानो शून्य सा हो गया। हाँ जी, भूख लग रही है, पति बोल रहा है पत्नी से, भूख लग रही है, कुछ खाना है, बस नहीं सा है। नहीं सा का मतलब क्या होता है? नहीं सा है। अब नहीं सा का मतलब क्या होता है जी? आप खा नहीं सकते, ये नहीं सा का मतलब है खा नहीं सकते। आधी का भी आधी रोटी बची है, 1/4 रोटी बची है, अब क्या खाओगे उसको? नहीं सा है। सब्जी तो होगी कुछ, नहीं सा है। नहीं सा का मतलब, हाँ, जिस बर्तन में आपने बनाया सब खा गए, और बर्तन के नीचे थोड़ा उसको खुरेदोगे तो 1-2 चम्मच निकलेगा। अब नहीं सा ही है। कुछ समझ में आ रहा है जी नहीं सा का मतलब? तो ऐसे ही ध्यान नहीं सा है, अर्थात ध्यान के रूप में नहीं रहा, मानो ध्यान के रूप में नहीं रहा, लेकिन ध्यान तो है, लेकिन बहुत धूमिल हो गया है, लेकिन अर्थ मुख्य हो गया। ये इसका अभिप्राय है। अब तो कुछ क्लियर हो गया आप लोगों को, स्पष्ट हो रहा है ना? तो वही ध्यान अर्थ के रूप में प्रकट होता है, ध्यान का स्वरूप मानो शून्य सा हो जाता है, इसी का नाम समाधि है। ये सूत्रार्थ हो गया। वही ध्यान अर्थ के रूप में प्रकट होता है, ध्यान का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, या मैं ये बोलूं, जब ध्यान का स्वरूप शून्य सा होता है, वह ध्यान अर्थ के रूप में प्रकट होता है, इसी को समाधि कहते हैं। ध्यान का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, वह ध्यान ही अर्थ के रूप में प्रकट होता है, इसी को समाधि कहते हैं। कई बार बोल दिया मैंने। अब आगे बढ़ूं मैं। आइए भाष्य को देखते हैं, महर्षि वेदव्यास जी क्या लिखते हैं।
तदेवा को कहते हैं तदेवा अर्थात ध्यानम एव। तदेवा को खोला है ध्यानम एव, ध्यान ही। अर्थमात्र निर्भासम, अब अर्थमात्र निर्भासम को खोला है ध्येय आकार निर्भासम। ध्येय के आकार के रूप में प्रकट होता है। आकार का मतलब होता है स्वरूप। पीछे भी अनेक बार आकार शब्द आया है। आकार का अर्थ है यहाँ पर स्वरूप। तो ध्येय आकार निर्भासम मतलब ध्येय स्वरूप में प्रकट होता है। ध्येय, क्योंकि जिसका ध्यान हम कर रहे हैं ना वो है ध्येय, और वो ध्येय जो है अगर ईश्वर है तो ध्येय ईश्वर है, तो ईश्वर के स्वरूप में प्रकट होता है। या अगर आप ध्यान जीवात्मा का कर रहे हैं तो जीवात्मा के स्वरूप में प्रकट होता है। यदि आप ध्यान सत्वरस्तम की कर रहे हैं तो सत्व के रूप सत्व के स्वरूप में प्रकट होता है, महतत्व के रूप में प्रकट होता है। तो जिसका भी हम ध्यान करेंगे उसी के स्वरूप में वो प्रकट होता है। तो ध्येय आकार निर्भासम ध्येय के स्वरूप में प्रकट होता है या ध्येय के स्वरूप से प्रत्यक्ष होता है। अब ध्यान कैसा था? प्रत्ययात्मकेन, वो प्रत्ययात्मक था ध्यान। ध्यान किस रूप में था जी? प्रत्ययात्मक था ना। तत्र प्रत्ययैकतानता ध्यानम, कैसा चल रहा था ध्यान? प्रत्यय के रूप में। तो कह रहे हैं प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेन, जो ध्यान प्रत्ययात्मक स्वरूप से था वो शून्यम इवा यदा भवति, जब वो ध्यान प्रत्ययात्मक स्वरूप से शून्य सा होता है। यदा, यदा का मतलब जब। यदा प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेन ध्यानम अस्ति तद ध्यानम शून्यमिव यदा भवति। यदा जब प्रत्ययात्मक स्वरूप से शून्य सा हो जाता है ध्यान, तब क्या होता है? ध्येय स्वभाव आवेशात तदा समाधिरिति उच्यते। ध्येय स्वभाव आवेशात, वो ध्येय के स्वभाव से युक्त होता है। ध्येय स्वभाव आवेशात, आवेश का मतलब होता है युक्त। ध्येय के स्वभाव से युक्त होता है। तदा, तदा का मतलब तब। दो शब्द हैं यहाँ, यदा और तदा। यदा जब प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण, जब ध्यान प्रत्ययात्मक स्वरूप से शून्यमिव शून्य सा हो जाता है, तदा तब ध्येय स्वभाव आवेशात, वो ध्येय के स्वभाव से युक्त होता है। कौन? वो ध्यान। उसी को समाधि इति उच्यते, उसको समाधि के नाम से कहा जाता है। देखो जी, जिसके लिए हम लोग लालायित थे समाधि के लिए, कितने सरलता से बोल दिया दो पंक्तियों में। यहाँ पर बहुत सारे सूत्र पीछे थे, कितने बड़े बड़े भाष्य और पूरा एक एक पेज का और आधा पेज का, दो तीन पैराग्राफ का, और यहाँ तो दो पंक्तियों में समाधि को समझा दिया है। हाँ जी, कभी पहाड़ चढ़े हैं आप? चढ़ते समय नीचे से गिर जाता आदमी, थोड़ा सा ऊपर चढ़ता और गिर जाता है, कोई बीच में जाके गिर जाता है, कोई बिल्कुल मंजिल तक पहुंच करके भी गिर जाता है। और मंजिल तक पहुंचने के बाद मंजिल तो कुछ है ही नहीं है, बस वहां हाथ लगाना है आपको। क्यों जी? एवरेस्ट को चढ़ने वालों को देखा होगा आपने, कितने लोग बीच में ही चले जाते बेचारे, कितना मेहनत लगता है। और कोई कोई ऊपर तक जाते हैं तो ऊपर तक बिल्कुल मंजिल पास में है, बस केवल हाथ ही लगाना है वहाँ पर, तो भी चले जाते हैं। बस हाथ लगाते मंजिल प्राप्त हो गई। तो यहाँ हाथ लगाते ही मंजिल प्राप्त हो गई, दो पंक्तियों में। क्यों जी? दो पंक्तियों का है ये समाधि, समझ रहे ना? दो पंक्तियों की समाधि है। कमाल है, क्या ऋषि है। दो पंक्तियों की समाधि में कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग। क्या पुष्पा जी, सक्सेना जी, कहाँ मेहनत कर रहे हैं आप?
अच्छा चलिए, तो देखिए तदेव का अर्थ इन्होंने ध्यानम एवं किया है और अर्थमात्र निर्भासम को किया है ध्येयाकार निर्भासम। ध्येय स्वरूप से निर्भासित होता है, ध्येय के स्वरूप से प्रकट होता है, ध्येय के स्वरूप से प्रत्यक्ष होता है। फिर कहा प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण शून्यम इव यदा भवति। यदा को सबसे पहले लेंगे। यदा जब ध्यान प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण अपने ज्ञानात्मक स्वरूप से शून्यमिव शून्य सा होता है, फिर तदा तब ध्येय स्वभाव आवेशात वो ध्येय के स्वभाव से युक्त होता है। कौन? ध्यान। जब वो ध्यान ध्येय के स्वभाव से युक्त होता है उसी को समाधि इति उच्यते, उसको समाधि कहते हैं। बता दिया जी मैंने जो बताना था। अब आपको जो पूछना है पूछिएगा। समाधि के बारे में पूछना। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, यहाँ ज्ञानात्मक स्वरूप से शब्द और अनुमान लेंगे। हाँ जी, यही दो ही होंगे, शब्द प्रमाण या अनुमान प्रमाण। कभी शब्द प्रमाण से करते हैं हम लोग, कभी अनुमान प्रमाण से करते हैं जी। तो स्वामी जी, जैसे ये वाली समाधि का स्वरूप सा शून्य सा बोल दिया, तो ये संप्रज्ञात समाधि का स्वरूप माना जाएगा ना? कोई उसमें देखिए समाधि दोनों का है, ये समाधि केवल संप्रज्ञात की परिभाषा नहीं है, ये दोनों समाधियों की परिभाषा है। असंप्रज्ञात हो संप्रज्ञात हो, दोनों में यही स्थिति रहती है। क्योंकि स्वामी जी उसमें हमने प्रथम उसमें पढ़ा था 44वें शायद सूत्र था कि सविचारा समाधि में शब्द अर्थ ज्ञान देश काल निमित्त का तो रहता है ध्यान, और असंप्रज्ञात में केवल अर्थमात्र शेष रहता है। नहीं, अर्थमात्र शेष रहता है, अर्थमात्र मुख्य रहता है। हर जगह मुख्यता लेना है, गौण और मुख्यता। नहीं तो ये समाधि असंप्रज्ञात समाधि कोई अलग परिभाषा नहीं की है, यही परिभाषा दोनों समाधियों की है और दोनों में यही स्थिति रहेगी। हम ईश्वर का दर्शन करने से पहले ईश्वर का ध्यान करेंगे नहीं करेंगे? जैसे जीवात्मा का ध्यान करेंगे, प्रकृति का ध्यान करेंगे, तो वैसे ही परमात्मा का ध्यान तो करेंगे ना। ध्यान के बाद ही तो समाधि में पहुंचेंगे। जब ध्यान के बाद समाधि में पहुंचेंगे तो ये परिभाषा तो लागू होगी ना वहां पर भी। ये परिभाषा सभी समाधियों के लिए लागू होती है। जी समझ। स्पष्ट हो गया आपको? जी समझ। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये महर्षि दयानंद कृत व्याख्या में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाश में होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान में परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। तो ये प्रकाश स्वरूप से क्या अर्थ लेंगे हम? आप बताइए, प्रकाश स्वरूप का क्या अर्थ आपको समझ में आता है? इसमें स्वामी जी 3 बातें कही है। ज्ञान अलग बोला है इसमें, आनंद अलग और प्रकाश स्वरूप अलग बोल दिया है। तो ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। नहीं, मैं तो बोलूंगा ही, लेकिन पहले आप बताइए प्रकाश स्वरूप से आप क्या लेते हैं? अभी तक तो जो आपने बताया उसके अनुसार तो ज्ञान लेंगे। हाँ जी, हाँ, तो प्रकाश स्वरूप का मतलब ज्ञान ही होता है जी। और ये इसमें ज्ञान अलग लिखा हुआ है, 3 चीजें लिखी हैं, तो ये स्पष्ट कैसे? कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? ये महर्षि दयानंद कृत व्याख्या जो इसी में नीचे लिखी हुई है, भाष्य में नीचे। अच्छा, तो नहीं, यहाँ तो कई व्याख्या लिखी है। आप बताइए किस ग्रंथ की लिखी है, वो बोलेंगे तो फिर मैं बोलूँगा। रेफरेंस दिया होगा ना उसके नीचे। इसमें तो यही दिया जी, महर्षि दयानंद कृत व्याख्या। स्वामी जी ऋग्वेद आदि भाष्य में कैसे? उन्हीं को बोलना है ना, उनको भी तो समझना है ना। आप आधा पढ़ करके क्यों, पूरा उसके नीचे भी लिखा होगा ना नरेंद्र जी। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका से है। हाँ, अब पूरा देखो ना। जब देखो तो पूरा देखना चाहिए ना, आधा अधूरा नहीं देखना है जी। तो महर्षि दयानंद कृत व्याख्या
तदेवार्थ, जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है। यही वाली व्याख्या जी जी। तो कह रहे हैं जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है। अब लोहा अग्नि रूप हो जाता का मतलब है अग्नि रूप सा हो जाता है, ये इसका ये अभिप्राय होता है। मतलब लोहा लोहा होता है, अग्नि अग्नि होती है। लोहा ना अग्नि है और अग्नि ना लोहा है, लेकिन यहाँ लिखा ये है अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसका मतलब है अग्नि सा हो जाता है। ये आपको पकड़ में आ गया नरेंद्र जी? जी हाँ। इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, तो परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, तो प्रकाशमय कौन हो रहा है? जीवात्मा। परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान। तो परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके, तो प्रकाशमय तो जीवात्मा को कहा जा रहा है, और परमेश्वर के ज्ञान अलग है और जीवात्मा भी प्रकाशमय, यानी जैसा परमेश्वर का ज्ञान है उसी जैसा प्रकाश रूप हो जाता है, अर्थात उसी जैसा ज्ञान वाला बन जाता है जीवात्मा। हाँ जी नरेंद्र जी, समझ में आ रहा है आपको? जी धन्यवाद जी। अजीत जी को क्या पूछना है? स्वामी जी नमस्ते। जी ये जो भाष्य में की ना, ध्येयाकारं निर्भासम, जी। ध्येय परमात्मा के लिए आया है। ध्येय जिसका भी हम ध्यान करेंगे वो वस्तु होगी। परमात्मा का ध्यान करेंगे परमात्मा ध्येय है, जीवात्मा का करेंगे तो जीवात्मा है। जो 28 तत्वों का जो समाधि लगती है, 28 तत्वों में से जो कोई भी तत्व होगा वो ध्येय होगा, ध्येय होगा, जिसका भी हम ध्यान करेंगे। जी जी स्वामी जी नमस्ते जी। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी यहाँ पर जब हमारी समाधि लगी तो आत्मा जो ये ज्ञान स्वरूप था वो शून्य होता गया, तो उस समय उसको अनुभूति जो होगी वो आत्मा परमात्मा की अनुभूति होगी कि उसके आनंद आएगा। तो फिर उसका जो है वो आनंद में मस्त हो जाएगा, तो उसे ये कैसे पता लगेगा कि जो है हमारे भगवान रक्षा कर रहा है या क्या कर रहा है? उस समय तो खाली आनंद प्राप्त होगा उसको, उसी में समझ लेगा कि क्या हमारी रक्षा हो रही है ना। पटरी से क्यों उतरते हैं आप? जी स्वामी जी। आप पटरी में रहिए ना। पटरी को कभी आप ट्रेन में गए? जी 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 ट्रेन को चलते हुए देखा? जी। ट्रेन कैसे चलती है? पटरी पे चलती है या बिना पटरी के चलती है? पटरी पे चलती। पटरी पे चलती। तो हमें भी पटरी पे रहना चाहिए ना। तो आप जी जी। कहीं की बात कहीं के साथ जोड़ के कैसे करते हैं आप? मैंने कब कहा कि रक्षा कैसे कर रहा है? जब आनंद मिल रहा है तो रक्षा का कैसे पता लगेगा? मैंने ऐसा तो नहीं बताया जैसा आप बता रहे हो। मैंने ये कहा है जिस गुण का ध्यान करेंगे उसी गुण का प्रत्यक्ष होता है। अगर आपने रक्षा गुण का ध्यान करेंगे तो रक्षा का ही प्रत्यक्ष होगा, आनंद का नहीं होगा। और जब आनंद का ध्यान करेंगे तो आनंद का प्रत्यक्ष होगा, रक्षा का नहीं होगा। जी स्वामी जी। अब बोलिए, अब क्या प्रश्न है आपका? ठीक है, समझ में कुछ आया नहीं। हाँ, कुछ नहीं, पूरा आया होगा। हाँ, जी 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 जी। हाँ जी रामचरण जी। मैं ये निवेदन कर रहा था कि जो आखिरी पद है ना इसका व्यास भाष्य का, उसको एक बार फिर बता देता हूँ। ये अन्यदा ते समाधि मात्र मिति विभाग समाधि, इसको एक बार बता दे। कौन सी पंक्ति? वो जो इसका समझा रहे स्वामी जी, वो प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यमेव यदा भवति जी देव स्वभावावेशादता समाधिरित्युच्यते। जी जी। आखिरी तो ये कह रहे हैं, जी स्वामी जी। मैं पूरा ही बता देता हूँ। जी तदेव ध्यानमेव, वह ध्यान ही अर्थमात्र निर्वासम, ध्येयाकार निर्वासम, वो ध्येय पदार्थ के स्वरूप में प्रकट होता है। ऐसा प्रकट कब होता है? तो यदा को पहले जोड़ रहा हूँ मैं, यदा जो आगे जो यदा है ना उसको पहले यदा, जब
प्रत्ययात्मकेन स्वरूपेण, जो ध्यान प्रत्ययात्मक स्वरूप से चल रहा था वो प्रत्ययात्मक स्वरूप से शून्यमिव, शून्य सा जब हो जाता है, शून्य सा जब हो जाता है, तदा तब ध्येय स्वभाव आवेशात, वो ध्येय के स्वभाव से युक्त होता है, तब समाधि इति उच्यते, उसको समाधि कहते हैं। ठीक है धन्यवाद सर जी। हाँ जी, और किसी को पूछना हो तो पूछिएगा, और जिनका हो गया वो हाथ हटा लीजिएगा। हाँ जी, रेशा जी। जी नमस्ते जी। जी मैं ये ध्याता के जीवात्मा कहेंगे ध्याता को। हाँ जी, अच्छा हिंदी पढ़ रहे हैं आप। हाँ, जब ध्याता ध्यान और ध्येय इन तीनों का पृथक भाव न रहे, तब जानना कि समाधि सिद्ध हो गई। महर्षि लिख रहे हैं ध्याता का मतलब ध्यान करने वाला, हाँ जी, और ध्यान का मतलब जो ध्यान हम कर रहे हैं, और ध्येय का मतलब जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वो ध्येय है। तो ध्येय, ध्यान और ध्याता, ये तीन चीजें हैं। ध्याता तो हो गया जीवात्मा, और ध्यान हो गया जो हम शाब्दिक रूप से जो ध्यान कर रहे हैं वो, और ध्येय जो है वो परमात्मा हो गए। जब तीनों अलग प्रतीत नहीं होते हैं तब समझ लेना ये समाधि है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, और किसी को क्या पूछना है जी? सभी निहाल हो गए लगता है समाधि से, किसी को कोई प्रश्न नहीं है। अच्छी बात है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ फिर, जब आपका प्रश्न नहीं है तो। स्वामी जी क्या लिखते हैं उसको भी देख लीजिएगा। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं। समझने का प्रयत्न करना। ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मन से जिस चीज का ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं, अर्थात ध्याता, मन और ध्येय, ये तीनों विद्यमान रहते हैं। परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है, वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होके फिर बाहर को आता है। ये जो बोला है ये अभिधा के रूप में वाक्य नहीं है, ये वाक्य है लक्षणा के रूप में है। जब कह रहे हैं परंतु किसी का माइक खुला है, माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, कह रहे हैं परंतु समाधि में केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है। तो यहाँ केवल का मतलब है वहाँ केवल परमात्मा का आनंद ही रहता है और जीवात्मा चला गया, समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। जीवात्मा तो रहता है, जीवात्मा के बिना आनंद कैसे लेगा, जीवात्मा के बिना दर्शन कैसे होगा। पर इसका अर्थ है, केवल का अर्थ यहाँ पर है कि केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है, अर्थात अपने स्वरूप को भुलासा रहता है। जीवात्मा क्या चल रहा है? सुभाष जी माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, तो केवल परमेश्वर ही के आनंद स्वरूप ज्ञान में आत्मा मग्न हो जाता है, अर्थात वहाँ केवल परमात्मा का अनुभूति कर रहा होता है, यानी स्वयं की अनुभूति धूमिल हो जाता है। मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये अनुभूति धूमिल हो जाता है, बस केवल परमात्मा की अनुभूति मुख्य रहता है।
इसका यह अभिप्राय है। वहां तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जब समाधि लग रही है तीनों का भेदभाव नहीं रहता, ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं करता, देखो मैं ध्यान करने वाला हूं, मैं समाधि लगाने वाला हूं, देखो मैं मन से लगा रहा हूं, ये भेद नहीं कर रहा होता वहां पर, उसकी जरूरत नहीं है। वह केवल ईश्वर के आनंद में मग्न रहता है, या ईश्वर के जिस गुण में वो रहता है उसी गुण में मग्न रहेगा। तीनों का अंतर करके नहीं देखता और ना देखने की आवश्यकता है। तो वहाँ तीनों का भेदभाव नहीं रहता। जैसे मनुष्य जल में डुबकी मार के थोड़ा समय भीतर ही रुका रहता है, वैसे ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होके फिर बाहर को आता है। अर्थात जब ईश्वरीय किसी गुण का प्रत्यक्ष कर रहा होता है तो उस गुण को ही अनुभव कर रहा होता है, अपनी अनुभूति भुलासा रहता है, और जिसके कारण से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, जिस मन के कारण से, उसको भी भुलासा रहता है। ये इसका अभिप्राय है। और इसके ऊपर और क्या था, हाँ, जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है, इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होके अपने शरीर को भी भूले हुए के समान। देखिए यहाँ पर भी उन्होंने कहा अपने शरीर को भी भूले हुए के समान, यानी पूरा भूल गया ऐसा नहीं है, भूले हुए के समान जान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान में परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। तो अपने शरीर को भी भूले हुए के समान जान के आत्मा को, अर्थात अपने आप को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद, यहाँ प्रकाश को आनंद ले रहे हैं, कहीं प्रकाश को ज्ञान भी लेते हैं और यहाँ प्रकाश को आनंद ले रहे हैं। तो परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनंद और ज्ञान में, यानी आनंद में भी मग्न है और ज्ञान में भी मग्न है। मतलब वो जो आनंद ले रहा होता है उस आनंद का ज्ञान भी होता है ना। आनंद एक अलग गुण है, ज्ञान एक अलग गुण है। तो हर गुण का ज्ञान होता है व्यक्ति को। मैं आनंद ले रहा हूँ तो इस आनंद का भी ज्ञान हो रहा है, तो उस रूप में यहाँ पर लेना है आनंद और ज्ञान, अर्थात उस आनंद के ज्ञान, आनंद तो अनुभव कर रहा है, उस आनंद का ज्ञान भी उसको हो रहा है। तो उस आनंद और आनंद के ज्ञान में परिपूर्ण करने को समाधि कहते हैं। इस तरह अर्थ लेना है। तो यहाँ पर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, 3 उद्धरण दिए हैं यहाँ पर। ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका प्रारंभ में है, फिर उसके बाद दयानंद शास्त्रार्थ संग्रह है, फिर उसके बाद एक पंक्ति में फिर ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का उपासना का विषय दिया है। इन 7 अंगों का फल समाधि है, बस इतना दिया है। जो 7 अंग हैं योग के, उन सभी अंगों का फल समाधि है, ऐसा बताया है। हाँ जी, प्रेम जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी वो तो जीवात्मा हो गया है, हम जीवात्मा है, और ध्यान जो है वो जो ईश्वर का गुण, जिस गुण का हम ध्यान कर रहे हैं वही होगा, और ध्येय ईश्वर होगा, या ईश्वर का गुण ध्यान है या ध्येय है, इसलिए नहीं समझ आ रही। ध्येय का मतलब है वो गुण है और ध्येय ईश्वर है, ऐसा कुछ माने? नहीं, ध्यान का मतलब है ध्यान, वो माइक बंद करिए। ध्यान जो है ईश्वर के शाब्दिक ज्ञान है, ईश्वर रूपी पदार्थ का शाब्दिक ज्ञान को, अनुमानिक ज्ञान को यह ध्यान बताया जा रहा है। और ध्येय जो है ईश्वर है, उसका प्रत्यक्ष है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान ध्येय हो गया, और ध्यान जो है अनुमानिक शाब्दिक ज्ञान हो गया, और ध्याता तो जीवात्मा है। ऐसा ये 3 है। स्पष्ट हो गया जी प्रेम जी? तो ध्यान जो है वो गुण का ज्ञान हो गया, वो जिस गुण का हम जाप कर रहे हैं। तो जो देखिए, इधर उधर पटरी से उतरना नहीं, जो मैं बोल रहा हूं उसको आपको सुनना है।
मैंने ये बोला है जो ध्यान चल रहा है वो शाब्दिक प्रमाण के आधार पर चल रहा है, वो ध्यान ईश्वर का चल रहा है, लेकिन शाब्दिक ज्ञान है, वो आनुमानिक ज्ञान है, वो अलग है। और ध्येय प्रत्यक्ष है, वो अलग है, और ध्याता तो अलग है ही है। अब स्पष्ट हो गया आपको? जी उमेश जी। हाँ शेखर जी बताइए। नमस्ते नमस्ते स्वामी जी। तो आप हाथ उठा करके आप कहीं चले जाते हैं क्या? नहीं, यहीं पे ही थी स्वामी जी। हाँ तो फिर हाँ जी बोलिए। हाँ, ये है ना, जब ध्यान, ध्याता और ध्येय इन तीनों का पृथक भाव ना रहे तब समाधि सिद्ध हो गई। तो इसी में ही फिर ये नहीं होता होगा कि अहम ब्रह्मास्मि जैसे ये भाव रहता होगा? नहीं, अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या लेते हैं आप? मतलब जैसे तीनों का मतलब एक सा ही जानता है, अपने स्वरूप को वो शून्य मान लेता है। नहीं, इधर उधर नहीं जाइए, जो मेरा प्रश्न है उसका उत्तर आपको देना। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ क्या लेते हैं आप? मतलब जैसे परमात्मा का आत्मा और परमात्मा का जैसे पृथक भाव नहीं रहता ना, अपने को वैसा ही समझने लग जाता है। नहीं आत्मा लगता, देखिए समझ आ देखिए लगता क्या है वो अलग चीज है। अहम ब्रह्मास्मि का शाब्दिक अर्थ क्या समझते हैं आप? अहम ब्रह्मास्मि का शाब्दिक अर्थ मैं तो यही समझती हूँ कि आत्मा अपने आप को परमात्मा जैसा समझने लग जाता है, जैसा अलग। हाँ, तो आपने बोला आत्मा परमात्मा, आत्मा अपने आप को परमात्मा जैसा अनुभव करता है, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं करते हैं, मैं ही परमात्मा हूँ, ये अर्थ अलग अर्थ है, और मैं अपने आप को परमात्मा जैसा मानता हूँ, ये अलग अर्थ है, दोनों में अलग है। तो आप इन दोनों में से कौन सा अर्थ मानते हैं? परमात्मा जैसा अनुभव करता हाँ तो बिल्कुल करता है, इसमें मेरे कोई आपत्ति नहीं है। परमात्मा जैसा अनुभव करना अलग होता है, अपने आप को परमात्मा के रूप में अनुभव करना अलग होता है। जी, तो इसका जो द्वैत भाव का जो द्वैतवाद जो है वो इसी से ही उत्पन्न हुआ? नहीं, द्वैत तो पहले से ही है, इसी से उत्पन्न नहीं हुआ, पहले से द्वैत भाव है। इसलिए तो आप अर्थ कर रहे हो कि अपने आप को परमात्मा जैसा अनुभव कर रहा हूं। अगर द्वैत भाव नहीं होता तो आपका अर्थ होगा अपने आप को परमात्मा मानता हूं। जी ठीक है जी। हाँ जी शेखर जी। जी स्वामी जी यहाँ मतलब जो हम ध्यान कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं शब्द या अनुमान प्रमाण से जो हमारा ज्ञान है उसको हम ध्यान कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही तो है ना जो हमारा ध्यान चल रहा है। जी, ध्येय जब वो हमारा शाब्दिक ज्ञान उसकी हमें अर्थ मात्र मतलब प्रत्यक्ष वो उसका प्रत्यक्ष होना ही उसको ध्येय कहेंगे। ध्येय का मतलब वस्तु, ध्यान करने योग्य जो वस्तु है उसका नाम ध्येय है। अब वो ध्येय प्रत्यक्ष हो रहा है तो ध्येय का प्रत्यक्ष होना अलग है, और ध्येय संबंधी जो ज्ञान चल रहा था ध्यान में वो अलग है जी। और ध्याता ध्यान करने वाला अलग है, और जो ध्येय का जो ध्यान चल रहा है वो ध्येय संबंधी ज्ञान चल रहा है, वो शाब्दिक ज्ञान चल रहा है, वो अलग है शाब्दिक ज्ञान। अब प्रत्यक्ष हो गए तो प्रत्यक्ष ज्ञान अलग हो गए ध्येय का प्रत्यक्ष ज्ञान अलग है, ध्येय का शाब्दिक ज्ञान अलग है, और ध्याता अलग है। जी जी जी। तो स्वामी जी यहाँ मतलब जब हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं सम्यक रूप से उसका ज्ञान हो जाना जी, तो यही क्योंकि जो भी हमारी वृत्ति में शब्द अनुमान प्रमाण एक वृत्ति लेके हम चले हुए हैं जी, और उसी का सम्यक रूप से उसका ज्ञान हो जाना ही समाधि है। वो सम्यक रूप से जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, ये याद रखना। हाँ, सम्यक रूप से ज्ञान होना उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कह रहे हैं। जी 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 जी। और ये होगी हमारा संप्रज्ञात समाधि।
जब हम आसन पर जहाँ समाधि में जाते हैं स्वामी जी, तो वहाँ तो कोई वृत्ति होती नहीं, वहाँ तो ज्ञान का मतलब ज्ञान वृत्ति नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो इसका मतलब वहाँ कोई हमारा वहाँ ज्ञान का अभाव है। नहीं 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 नहीं, ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ जो संप्रज्ञात में जो एकाग्रता को वृत्ति माना है ना, एकाग्रता वाले ज्ञान को वृत्ति माना है, और असंप्रज्ञात समाधि में एकाग्रता वाली वृत्ति नहीं रहती, इसलिए वहाँ वृत्ति नहीं है ये बोला जाता है। वृत्ति नहीं है का मतलब अनुभूति नहीं है ऐसा नहीं है, अनुभूति साक्षात आत्मा कर रहा है, वो मन की जो वृत्ति है वो बंद हो गई, अब आत्मा का ज्ञान प्रारंभ हो। आत्मा को तो साक्षात बोध होगा ना, बिना अनुभूति के बिना ज्ञान के आत्मा का दर्शन कैसे करेगा? जी, वहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा का जो दर्शन है वो आत्मज्ञान से हो रहा है, यूं समझ लीजिएगा। क्योंकि जिसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं वो प्रत्यक्ष भी ज्ञान है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, शब्द प्रमाण हम बोलते हैं, तो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना वो भी तो ज्ञान है। ज्ञान ही शेष रह गया स्वामी जी वहाँ तो। हाँ तो ज्ञान है, ज्ञान अर्थ के साथ रहता है ना जी, हमेशा ज्ञान अर्थ के साथ रहेगा। तो शायद शाब्दिक ज्ञान है तो शाब्दिक अर्थ के साथ रहेगा, प्रत्यक्ष ज्ञान है तो प्रत्यक्ष अर्थ के साथ रहेगा, ऐसा। जी 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 हाँ जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, समाधि में ईश्वर की अनुभूति के लिए क्या मन की आवश्यकता नहीं रहती? हाँ, ये तो ऐसा है कि ये विवादित प्रश्न है। कुछ लोग मन के थ्रू होता है ऐसा मानते हैं, कुछ लोग जो है बिना मन के होता है ऐसा मानते हैं। तो ज़्यादा प्रमाण जो है ना बिना मन के होता है ये शास्त्रों में है, क्योंकि वहाँ पर वेदव्यास जी ने स्पष्ट लिखा है कि आत्मा की अनुभूति के लिए किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अभी आप आगे पढ़ेंगे। फिर तो स्वामी जी समाधि के अनुभव की कोई स्मृति भी नहीं बनेगी। समाधि की अनुभूति की स्मृति बिल्कुल बनेगी, दूर से भी स्मृति। देखिए पहले सुन लीजिएगा, ऐसा है कि वहाँ पर समाधि में जब बोला है तो वहाँ पर मन वहाँ आधार के रूप में रहता है, दूर रहता है। तो जब समाधि लगाता है तो जो दूर से भी तो स्मृति बन सकती है। मन वहाँ रहता है लेकिन सीधा काम नहीं करता, दूर से दूर रहता है। वहाँ पर दूर का मतलब यूँ तो आत्मा के बगल में ही रहेगा, आत्मा के पास ही रहेगा, लेकिन सीधा कनेक्शन नहीं रहेगा। आत्मा का सीधा रहेगा तो पीछे से मन है वहाँ पर, तो पीछे से भी प्रभाव पड़ता है मन पर। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि एक तो खुद आदमी का शरीर कटा है एक्सीडेंट से, वो खुद उसको अनुभव कर रहा है, लेकिन बगल में बैठे हुए को कुछ नहीं कटा, लेकिन वो भी अनुभव कर रहा है सामने वाले के दुख को, उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, दूर रहते हुए भी प्रभाव पड़ता है। एक रो रहा है तो दूर से दूसरा व्यक्ति भी रो रहा होता है, तो वो प्रभाव जो है दूर से भी पड़ता है। तो ऐसे ही वहाँ पर समाधि में भी मन भले ही डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, लेकिन दूर से भी उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। ऐसा मानना होगा, तभी वेदव्यास जी का वहाँ मन की आवश्यकता नहीं है प्रत्यक्ष करने के लिए जो कथन है वो भी सार्थक होगा और ये भी सार्थक हो जाएगा। जी जी स्वामी जी, शंका तो फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि वो तो धारणा और ध्यान में चित्त सहयोगी है और समाधि में मैं मना नहीं कर रहा हूँ सहयोगी नहीं है। एक तो साक्षात सहयोगी होता है, एक अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्टली सहयोग होता है, एक साक्षात होता है। इनडायरेक्टली सहयोग तो है ही ये मन का, उसके बिना तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। धन्यवाद स्वामी जी, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।